अचल प्रदेश में भाजपा ने चारों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हैं। ठाकुर साहब, चारों उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। हालांकि हिमाचल का चुनाव अंतिम फेज में है, फिर भी उसके बावजूद हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और मुझे पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद करना है कि विशेष तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश में उनने चारों सीटों पर लोकसभा के कैंडिडेट का डिक्लेरेशन समय रहते कर लिया है। सर, कंगना रनौत अभिनेत्री हैं, उन्हें मंडी से उतारा गया है और जिस तरह से अभद्र टिप्पणी उनके ऊपर की गई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कर चुका हूँ। जिस तरह से सुप्रिया जी ने जो ट्वीट और इंस्टाग्राम में, शायद मेरे ख्याल में उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि मेरे अकाउंट से ये हैक हो गया और मेरे अकाउंट का हैंडल जो है कई लोग उसको देखते हैं, तो हैरानी की बात है। हालांकि उनने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है, लेकिन अभिप्राय उनका कुल मिलाकर के अभी तक कार्रवाई करने की दृष्टि से जो एफआईआर होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उस पर क्या किया, उस पर कुछ नहीं किया। ये उनके सोशल मीडिया हैंडल से जारी होता है। जारी होने के बाद कांग्रेस के लोग उस पर भद्दी टिप्पणियां और आगे बढ़ करके करते हैं। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में जो गंदगी है, वो गंदगी सीधी सीधी जो है वो दुनिया को दिख रही है कि ये यहीं से गंदगी है और यही गंदगी का स्रोत है। और दूसरी बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ, ये मंडी वो मंडी नहीं है जिसका वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मांडव्य ऋषि की धरती है। मांडव्य ऋषि के नाम पर मंडी का नामकरण हुआ है और इसलिए इस बात को उनको समझना चाहिए कि आपने मंडी की अस्मिता को, मंडी की बेटी की अस्मिता को चुनौती दी है और उनके ऊपर जिस प्रकार की भद्दी टिप्पणी की है, इसके लिए कभी मंडी तो माफ़ करेगा ही नहीं, देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी माफ़ नहीं करेगा, पूरा देश माफ़ नहीं करेगा। कल इसको लेकर क्या भाजपा क्या प्रोटेस्ट करने जा रही है? निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सब साथियों का कहना है कि ये इस प्रकार की जो हरकत की गई है, इस पर पूरा मंडी को रोष व्यक्त करना चाहिए और मंडी रोष व्यक्त कर ही रहा है इस बात को लेकर के। सर, जो नवनियुक्त राज्यसभा मेंबर हैं उन पर ऊपर आज जो है वो एनएसवाई वाले कार्यकर्ता उनको घेराव किया, रवि ठाकुर को लेकर घेराव किया, किस तरह से देखते हैं? बौखलाहट में है कांग्रेस पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा। और हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में अगर कहूँ मैं, कांग्रेस बहुमत खो चुकी है। राज्यसभा का सांसद प्रचंड बहुमत होने के बावजूद वो हार गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सत्ता में नैतिक अधिकार रहने का खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पर बैठे हैं। और इस कारण से अभी उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर, दहशत का एक माहौल पैदा कर दिया। और आज जिस प्रकार से वो घटना शिमला में घटित हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि ठाकुर के ऊपर जिस प्रकार से हमला और हमारे सांसद जो चुने हुए हैं हर्ष महाजन जी राज्यसभा के, उनके खिलाफ नारेबाजी करना वो बहुत ही अशोभनीय है। और मैं इस बात को बड़ा सीधा कह रहा हूँ, ये शासन और प्रशासन की नज़र में, ध्यान में रहते हुए हो रहा है। यही शिमला है। शिमला के रिज के मैदान में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो आप प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। यही शिमला का माल रोड है जहाँ पर वहाँ पर रात को हथियार से एक नौजवान को काट करके फेंक दिया जाता है। प्रशासन कर क्या रहा है? और खासतौर से चुनाव के दिनों में इस प्रकार से वहाँ का जो शिमला का प्रशासन, जिस पर मैं कहना चाहूँगा, शिमला के प्रशासन के, पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर उंगलियाँ आज से नहीं वर्षों से, आज से नहीं कई दिनों से, जो वहाँ के इस वक्त के जो वहाँ पर एसपी महोदय हैं, उनके बारे में पूरा सब लोग जानते हैं उनके बारे में कि उनकी एफिलिएशन किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रही है और जिस प्रकार से वो सारे केसेस कर रहे हैं, मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अधिकारी अपनी जिम्मेवारी के साथ निभाएं और इस तरह से दबाव में आकर के इस तरह से हरकतें न करें। मैं भी आज ऊना में गया था, एक पुलिस का आदमी नहीं था। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मेरा टूर बाकायदा जारी हुआ है, लेकिन वहां इस प्रकार की, वहां पर भी माहौल इस तरह का बना हुआ था। इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में करेंगे? इलेक्शन कमीशन में निश्चित रूप से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सरकारी तंत्र में कुछ अधिकारी जो है अपनी सीमाएं लांघ करके काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं मेहरबानी करके ये मत करिए। सर, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, वो मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं। अभी तक 4 सांसद के तौर पर जो है भाजपा ने उतारे, लेकिन कांग्रेस के पास अभी एक भी टिकट अनाउंस नहीं हुआ। प्रतिभा सिंह ने साफ मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके पास सूचना है कि नहीं लड़ रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक है उन्हें चुनाव लड़ने की हाँ कर दी है। जिस तरह से उनके बेटे के बयान आ रहे हैं, उनके बयान में तब्दीलियां आ गई हैं। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, पल पल पलटू हैं कुछ लोग ऐसे। उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। उनकी पार्टी का निर्णय उनको करना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उतारने के पश्चात कांग्रेस में ये स्थिति बनी है, अभी तक वो कैंडिडेट की तलाश में है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, मंडी, हिमाचल प्रदेश।